अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राኢ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह की याद। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें इस तरह से बरसती हैं जिस तरह से आसमान से बारिशें बरसती हैं, उससे भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें इस रमज़ान मुबारक में बरसती हैं। हमें चाहिए कि हम इस रहमत से, इस मग़फ़िरत के महीने से हम फ़ायदा उठाएं और अल्लाह से अपनी बख्शिश कराएं, और जब तक दुनिया में रहें अच्छे आमाल करते रहें। जब इस दुनिया से जाने का वक्त हो तो इस हाल में जाए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो। रमज़ान मुबारक के महीने में हम बहुत सारे लोग ज़कात भी अदा करते हैं। सिर्फ़ इस वजह से रमज़ान में अदा करते हैं ताकि रमज़ान में हमें ज़्यादा सवाब मिले, क्योंकि रमज़ान में 1 रुपया सदक़ा करने का सवाब 70 रुपये सदक़ा करने के बराबर है। तो रमज़ान में अपनी ज़कात इसलिए निकालते हैं ताकि ज़्यादा सवाब मिले, ज़्यादा हमको नेकियां मिले। शरई एतबार से ज़कात निकालना उस वक्त वाजिब है जबकि 1 साल गुज़र जाए, अपने माल पर 1 साल गुज़र जाए। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बच्ची की नई नई शादी हुई, उसके पास सोना चांदी है, शादी हो के 3-4 महीने हो रहा, उससे पहले उसके पास सोना चांदी नहीं था, सिर्फ शादी में ही डाला गया था। अब ये 3-4 महीने ही चूँकि गुजरे हैं, 1 साल नहीं गुजरा है, तो उस बच्ची पर ज़कात वाजिब नहीं है। 1 साल गुजरने के बाद ज़कात वाजिब होती है। सोना चांदी पर ज़कात वाजिब होती है। इसी तरह तिजारत के माल पर भी, तिजारत के सामान पर भी ज़कात वाजिब होती है, कारोबार के सामान पर। इसी तरह कैश मौजूद है और वो कैश साल भर रहता है, दरमियान में माल उसमें कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन साल भर वो कैश मौजूद रहता है, तो उस कैश पर भी ज़कात वाजिब होती है। बैंक में पैसे मौजूद हैं तो उस बैंक के सेविंग पर भी ज़कात वाजिब होती है। बैंक में जो इंटरेस्ट आता है, सूद आता है, वो सूद को तो निकाल देना ज़रूरी है, उस सूद को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। वो सूद जो आता है उसको निकाल देना और उसको सदका कर देना वाजिब है, लेकिन वो ज़कात के हिसाब में नहीं आएगा। ज़कात अपने असली माल पर देनी होगी, सूद को मिलाकर नहीं।
अब एक बात यह है कि कितना सोना चांदी रहे तो ज़कात वाजिब होता, कितने पैसे रहे तो ज़कात वाजिब होती। तो सोने की जो ज़कात है वो आजकल के हिसाब से 87 ग्राम यानी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, ये इतना अगर हो किसी के पास तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना किसी के पास हो, यानी तकरीबन ये 8 तोले के ऊपर होता है। फिर चांदी का निसाब क्या है कि जिस शख्स के पास में 612 ग्राम 360 मिलीग्राम 612 ग्राम 360 मिलीग्राम जिस शख्स के पास में चांदी हो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम तकरीबन ये 62 तोला 61 तोला के ऊपर 62 तोला 62 तोला के आसपास होता है। पहले कुछ साल पहले आपने सुना होगा 7.5 तोला सोना 52.5 तोला चांदी, वही हिसाब है, लेकिन चूँकि ग्राम थोड़ा सा बढ़ गया है इस वजह से ये उसका जो निसाब है वो निसाब भी तब्दील हुआ है। तो सोने का निसाब जो है वो 87 ग्राम यानी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, और चांदी का जो निसाब है वो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, ये चांदी का निसाब है। अब जाहिर बात है हमारे माहौल में, हमारे आसपास में, हमारे घरों में ना तो इतना सोना होता है हर किसी के पास, ना तो इतनी चांदी होती है। होता क्या है हमारे पास में, अक्सर और बेशतर 2-3 तोले सोना 2-3 तोले चांदी। तो अब जिस शख्स के पास में मिक्स हो, सोना भी हो चांदी भी हो, तो उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। 3 तोले सोना है या 2 तोले सोना है या 1 तोला सोना है और 1-8 तोला चांदी है। अब ये चांदी के मिलने की वजह से होता क्या है, ज़कात वाजिब हो जाती है उसके ऊपर, क्योंकि 1 तोला सोना अगर बेचेगा, 1 तोला सोना अगर बेचेगा तो उस 1 तोले सोने की कीमत में वो 62 तोला चांदी खरीद सकता है। चांदी होने की वजह से, ये दोनों मिक्स होने की वजह से चांदी के हिसाब से, यानी दोनों को टोटल कीमत की जाएगी, चांदी और सोना दोनों भी हो तो दोनों की टोटल कीमत देखी जाएगी। दोनों की टोटल कीमत अगर इस कदर पहुंच जाती है जिससे एक आदमी 612 ग्राम चांदी खरीद सकता है, वो सोने को बेचने गया, चांदी जो है उसको भी बेचने गया, तो उससे वो 612 ग्राम चांदी अगर खरीद सकता है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है, उसको ज़कात निकालना होगा। अब एक बंदा ऐसा है जिसके पास चांदी जर्री बराबर भी नहीं है, ना चांदी है ना पैसे है, कैश भी नहीं है, सेविंग भी नहीं है बैंक में, कुछ भी रोज का रोज कमा लेता, खा लेता, खत्म हो जाता। लेकिन सोना उसके पास में 7 तोला है, 7 तोला सोना है जेवरात की शक्ल में, चांदी जर्री भी नहीं है। कोई खातून है मिसाल के तौर पर, मर्दों को जल्दी बात समझ, खातून बोले तो जल्दी समझ में आती क्योंकि ख़वातीन के पास ही होते हैं जेवरात। कोई खातून है इसलिए जिसके पास 7 तोला सोना है, चांदी जर्री भी नहीं है, और उसके पास में बैंक बैलेंस भी नहीं है, कोई कैश वगैरह भी नहीं है उसके पास, तो क्या इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी? वाजिब होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पास चांदी नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। अगर इसके पास में जरी भी चांदी होती या कैश जरा भी होता
थोड़ा भी कैश इसके पास सेव होता, 1000 2000 ही सही इसके पास कैश सेव होता, तो ये पैसों को और वो सोने को मिलाकर ज़कात देना लाजमी हो जाता। क्योंकि ये जो कैश है ये भी चांदी के हिसाब में आता है। अगर किसी के पास सोना है और कैश है, पैसे है, तो दोनों को मिलाकर ज़कात वाजिब हो जाती है। तो ये था एक छोटा सा मसला जिसको हमें जहन में रखना चाहिए। किसी बंदे के पास में कैश है, सिर्फ सोना नहीं, एक इंसान है, एक आदमी है, उसने जो है पैसे जमा करके रखे हुए, अपनी बच्ची की शादी के लिए बोल के सही या किसी के लिए भी बोल के सही, पैसे उसने जमा करके रखे हैं। उसके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, सिर्फ कैश जमा है। तो अब देखा जाएगा कि इसका ये कैश जो है 45,000 मौजूदा हिसाब से 600, क्योंकि 74 कल मैंने देखा था रेट चांदी का। सेलिंग प्राइस देखना है, बाइंग प्राइस नहीं देखना है, यानी बेचने का रेट देखना है। तो बेचने का कल मैंने देखा तो 74 में 1 ग्राम मिल रहा था। तो 74 में 1 ग्राम जब मिल रहा था तो उस हिसाब से अगर 612 ग्राम 360 मिलीग्राम का हिसाब किया जाए तो तकरीबन 45,000 के 45,000 चिल्लर 45,316 कुछ ऐसा हो रहा है। तो 45,000 के उतना या 45,000 से आगे का उसके पास कैश मौजूद है या बैंक में उसके पास पैसे मौजूद है, तो इस शख्स के ऊपर भी ज़कात वाजिब है, इसको भी ज़कात निकालना है। कितना निकालना है? कितना निकालना है? 2.5 निकालना है। 2.5 निकालना कैसा? तरीका क्या है 2.5 निकालने का? ज़कात निकालने का तरीका क्या है? ज़कात निकालने का तरीका ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर 1 लाख है, 1 लाख आप कैलकुलेटर में एंटर करिए, उसके बाद में उसको डिवाइड इन 40 करिए, तो देखिए आंसर क्या आता है। आंसर आता है 2,500। तो इसको बोलते हैं 2.5। जो भी कीमत बन रही है आपके पास में उस टोटल कीमत को, सेलिंग प्राइस के हिसाब से टोटल कीमत को इंटर करना है और उसको डिवाइड इन 40 करना है। जो आंसर आएगा वही ज़कात वाजिब होगी। अब एक सवाल यहां पर और करते हैं बाज़ लोग कि हमारे पास पैसे, घर वालों के पास सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन पैसे नहीं है देने के वास्ते, तो क्या करना? तो एक शक्ल तो यह है कि वो सोने में से, चांदी में से थोड़ी बेच देना, बेच के ज़कात निकालना। अरे बाबा मेरे पास तो क्या है, मैं कमाती हूँ, क्या बोले तो नहीं होता, निकालना ही निकालना है, नहीं तो अल्लाह ताला फिर अजाब देते। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये वो माल है कि जो माल कल जहन्नम में ये माल सांप की शक्ल में मुसल्लत होगा और गले में लपेट जाएगा, और यही माल कहेगा अना मालुक अना कन्ज़ुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ, और वही डसेगा। जिसको तू जमा कर करके रखता था, दुनिया की हिरिस थी तेरे अंदर, उस माल को तू जमा कर रहा था और तू ज़कात उसकी अदा नहीं कर रहा था, यही माल उसके गले में बढ़ जाएगा और ये इसी माल से इसके पीठ को, इसके पेशानी को दागा जाएगा। अजाब होगा इसका जहन्नम में, बहुत सख्त तरीन अजाब है। क्या मसला पड़ जाता है थोड़ा सा निकालने में? तरबूज खाते ना, तरबूज खाते ना, गर्मी चल रही माशाल्लाह, इफ्तारी में तो हर कोई माशाल्लाह तरबूज पे टूट पड़ा हुआ है। तरबूज लेते, छिलके के साथ लेते, छिलका फेंकते या नहीं फेंकते? छिलका फेंकते या नहीं फेंकते? हालांकि तरबूज भी तौल में आता है ना, उसके बावजूद भी छिलका उतार देते हैं। तो अपना सारा माल अपना ही है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा निकाल दे रहे हैं अल्लाह, ताकि तुम्हारा माल पाकीज़ा,
खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम, तुम उन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के मालों में से ज़कात लीजिए ताकि इनके माल पाकीज़ा हो जाए। दुनिया की साइंस और मैथमेटिक्स और मैथ्स तो यही कहती है कि पैसे निकाले तो कम हो जाते हैं। अल्लाह कह रहे हैं यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात, अल्लाह सूद को घटाते हैं और सदक़े को बढ़ाते हैं। वो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। जिसको आता ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आता उसको क्या, उन्हें फिर दो दो हाथ से निकाल के देता है। आसमान से रोजाना एक फरिश्ता ऐलान करता है अनफिक उनफक अलैक, तुम खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा। जो बचा बचा के रखता है वो फिर परेशानी की और मईशतन ज़ंका में मुब्तला हो जाता है, तंग जिंदगी में मुब्तला हो जाता है। तो बखालत छोड़िए, अल्लाह की राह में देने की आदत डालिए, खुद भी डालिए, अपने घर वालियों को भी डालने लगाइए। तो मोहतरमा के पास में अगर है पैसे, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, सोना चांदी है, तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब है, जिसकी तफसील मैं अभी बता दिया। कितना रहे तो निकालना क्या है तफसील बता दिया। तो अब कैश नहीं है तो क्या करना, बेच के निकालना, पहली सूरत। दूसरी सूरत, शौहर साहब के पास पैसे हैं तो शौहर साहब उनको इतने पैसे गिफ्ट कर देना। मिसाल के तौर पर 1 लाख की मालियत का सोना चांदी है उनके पास, तो 2,500 निकल रहे, 2,500 निकल रहे तो 2,500 शौहर साहब दे देना, ले भैया आपके लिए गिफ्ट है। फिर बेगम साहब बोलना ठीक है अच्छी बात है, मैं ज़कात निकाल लेती हूँ ये पैसों से, या एक शौहर को ही दे दे वापस, भाई आप मुस्तहिक के ज़कात को आप दे दीजिए, मुस्तहिक के ज़कात को आप दे दीजिए। बीवी को बोले बगैर शौहर साहब रास्ते में जा रहे थे, अचानक एक साहब मिले, बेचारे बहुत परेशान थे, निकाल के 500 रुपये दे दिए उनको। बाद में मुल साहब से मसला पूछ रहे, मुल साहब ऐसा 500 निकाल दिया, हमारी बीवी की ज़कात देना था, वो अदा हो जाती, क्या होता? नहीं होती। ज़कात में नीयत से अदा करना, ये ज़कात के बोल के नीयत से अदा करना ज़रूरी है, माल अलग करना पहले। तो बीवी की तरफ से बीवी को पूछे बगैर अपने तरफ से शौहर साहब निकाल दे रहे तो ज़कात अदा नहीं होती। बीवी साहिबा को आदत डालना, जितने भी खाविंदा हैं उन लोगों को चाहिए कि अपने बीवियों को यह मसला समझाए कि मोहतरमा मसला ये है, आपको चाहिए कि आप अपने कीमती जेवरात में से कुछ बेचें। अरे मैं कैसा बेचूं, मैं कैसा बेचूं, फिर पहनूं क्या? नहीं बेचो तो न को बेचो, अजाब तो होता, अजाब तो होता। फिर तो आप खुद निकालिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आवाज़ लगाई कि एक मौका था कि जहाँ पर मुसलमानों के लिए माल की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर जब आवाज़ लगाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ात खैरात की, तो ख़वातीन ने अपनी बालियाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के लिए वक्फ़ है, अल्लाह के लिए वक्फ़ है। ख़वातीन में वो जज्बा था देने का, अब जमा करने का है, अब जज्बा जमा करने का है। मर्दों में भी वही हो गया, औरतों में भी वही हो गया। जैसा जैसा उम्र हो रही वैसा वैसा जमा करने का जज्बा बहुत आता जा रहा, खर्च करने का जज्बा खत्म हो गया। इतना इतना खतरनाक जज्बा आ गया, इतना खतरनाक जज्बा है, आए सो बहू के घर वालों से कुछ भी नहीं दिए तो नाराज, बेटे को पूछ रहे हैं देखा तेरी सास उसकी बेटी को ला ली, तेरे को नहीं दी। हद होती, हद होती जमा करने की, मंगते पने की हद होती। तो ख़वातीन को देना सिखाइए, लेना मत सिखाइए। लेना जमा करना ये अल्लाह का अज़ाब है। उनको सहाबियात के वाक़यात सुनाइए, कैसे सहाबियात ने ज़िंदगी गुजारी। तो दो शक्ल है जेवरात की ज़कात, बहरहाल निकालना है। कुछ लोग बोलते हैं कि जेवरात की ज़कात नहीं, तो फिर किस पे होगी ज़कात? सोना चांदी का सिक्के रख लेके बैठे, आजकल के जैसे, पहले के पुराने दौर के जैसे सोने चांदी के सिक्के थोड़ी रख लेके बैठे हुए। आज जेवरात पर ही ज़कात होती, उसके ऊपर ही ज़कात वाजिब होती। अलग से सोना चांदी के बिस्किटा कोई भी रख लेके नहीं बैठा हुआ है।
तो वो सोना चांदी पे, और जो बैंक बैलेंस है कैश है वो 45,000 से अबाउ जा रहा, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। अब एक साहब के पास में 45,000 नहीं है, 45,000 अब कैश तो नहीं है, कारोबार में लगे हुए हैं पैसे, कारोबार में 45,000 के ऊपर लगे हुए हैं पैसे, तो क्या ज़कात वाजिब होती? दुकान का सामान है, किराने की दुकान का सामान है, या कपड़े की दुकान का सामान है, या तरकारी की दुकान का सामान है, या फ्रूट की दुकान का सामान है, कुछ भी है, ठेला बंडी कुछ भी, 45,000 से ज़्यादा सामान मौजूद है उनके पास कारोबार का। अब वो साल भर चलते रहता, वही माल फिरते रहता, उसमें कम होते रहता, ज़्यादा होते रहता, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, चलते रहता। तो अब इस माल पर भी ज़कात वाजिब है, या कारोबारी माल पर भी, इसके ऊपर भी ज़कात देना लाज़मी। गरीबा कोई भी दिख रही नहीं, अब सीधा देखा गया तो गरीबा कोई है ही नहीं, सबके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। अगर खंगाल के निकाले तो इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम निकलते, जो रोज़ का रोज़ कमा के ख़त्म हो जाता उनका। गरीबी जिसको इस्लाम में कहा गया है ना, वो गरीबी कोई और चीज़ है। वो सहाबा इकराम के वाक़यात पढ़िए, भूखों से, फाकों से, 3-3 दिन भूख से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 दिन भूख से है, वो दौर था वो। अब यहाँ पर हर एक के पास अच्छा खासा जमा है, अच्छा खासा जमा है। एक साहब सवाल पूछे, वो शादी मुबारक स्कीम के पैसे आए थे, उसके ऊपर भी ज़कात, हाँ उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। एक साहब ऐसे है कि उनके पास पहले से सेविंग है, 45,000 है मिसाल के तौर पर, दरमियान में प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, 2-3 लाख का प्रॉफिट हो गया अचानक, 1-2 महीने पहले अचानक प्रॉफिट हो गया, तो क्या उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है क्या? हाँ उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है, क्योंकि पहले से वाजिब है ना। दरमियान में आए तो प्रॉफिट को मिला के उसके साथ में ज़कात निकालना। अब अगर एक सवाल है, भाई मुझे है पैसे मेरे पास, लेकिन कर्जों में हूँ, मैं कर्जों में हूँ, कर्जे हैं मेरे ऊपर, तो क्या करना? कर्जों में है, पैसे भी है, कर्जों में भी है, 45,000 से ऊपर पैसे भी है और कर्जों में भी है, तो क्या करना? कर्जा कितना है देखना और अपने पास पैसे कितने हैं देखना, उसके बाद वो कर्जों को माइनस कर देना, ये पैसों में से माइनस कर देना, माइनस कर दिए बाद बचा कितना देख लेना, ये बचा 100 पैसों का 2.5 निकालना। अगर ये बचे 100 पैसे 45,000 से ऊपर बच रही, 45,000 से ऊपर बच रही, तो उसका 2.5 निकालना होगा। और एक बात भी यहाँ पर पास लोग ये भी सवाल करते कि साहब किराए पे दिए तो घर हैं, हम किराया आता हमारे किराया आता, तो क्या करना? उसके ऊपर भी ज़कात है क्या? तो देखिए, वो किराए का जो घर दिए या किराए की दुकान दिए, तो उसकी वैल्यू पर ज़कात वाजिब नहीं होती, यानी उसकी जो कीमत है मार्केट में, जो वैल्यू है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। जो किराया आ रहा है वो अगर बैंक में दूसरे पैसों के साथ में जमा हो रहा है और वो 1 साल तक 45,000 के ऊपर ही चलते रहता, बीच में थोड़ा बहुत कम हुआ, 45,000 से कम हुआ, फिर ऊपर हो गया, ऐसा होते रहता तो ज़कात वाजिब है। अगर ऐसा मसला है कि किराया आ रहा और अपने खर्चों को पूरा हो जा रहा, जब खत्म हो जा रहा, क्लोज हो जा रहा, रह रहा नहीं पैसा जमा, तो ज़कात वाजिब नहीं है। तो वह किराए को भी दूसरे मालों के साथ मिलाकर ज़कात निकालनी होगी। फिर यहां पर एक सवाल और, एडवांस जो लेते ना साहब, अब एक मकानदार साहब पूछे सवाल के मैं एडवांस लिया, तो वो एडवांस पे मेरे को ज़कात देना है क्या? नहीं, एडवांस पे मकानदार को ज़कात देना नहीं है, किराएदार को उसके ऊपर ज़कात देना है, क्योंकि वो एडवांस है उसका। अब भी जरूरी नहीं है देना, बाद में जब वो एडवांस मिल जाए उसको मुकम्मल,
मुकम्मल रकम मिल जाए तो उसको उस एडवांस की रकम पे ज़कात देना होगा, गुज़िश्ता सालों की भी ज़कात देना होगा, गुज़िश्ता सालों की भी ज़कात देना होगा। तो ये कारोबार में इन्वेस्ट करे हुए पैसे, तो वो इन्वेस्टमेंट पे भी ज़कात है क्या? इन्वेस्टमेंट पे भी ज़कात है। वो कारोबार में लगे हुए पैसे, आप तिजारत की नीयत से, कारोबार की नीयत से, यानी बेचने की नीयत से कोई प्लॉट खरीदे गए, वो प्लॉट पे भी ज़कात है, प्लॉट पर भी ज़कात वाजिब है। अगर बेचने की नीयत से नहीं खरीदे हुए, 3 एकड़ दो 4 एकड़ दो, सिर्फ रख लेने की नीयत से, वक्त ज़रूरत कभी काम आया तो बनाएंगे, बना के रहेंगे, उसमें फार्म हाउस बना के रहेंगे, बल्कि ऐसा इरादा करके रख लिए हुए, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। अब एक डाउट पैदा होता है कि एक साहब है, मेरे पास कार भी है, मौलवी साहब गाड़ी भी है, ज़ाती घर भी है, ज़ाती घर भी है, लेकिन ऐसा कोई सेविंग में भी नहीं है मेरी आदत है जो आया खर्च कर देता हूँ, बाकी अल्लाह मालिक बोल के छोड़ देता हूँ। मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, ना ही मैं सोना चांदी का मालिक हूँ। मेरी बीवी के पास है सोना चांदी, मेरे पास नहीं है, तो क्या मेरे ऊपर ज़कात वाजिब है? नहीं है। ज़ाती घर है, गाड़ियाँ 3 से 4 है, ज़रूरत की गाड़ियाँ 3 से 4 है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। हाँ, गाड़ियाँ अगर कारोबार की नीयत से अगर रखी हुई हैं तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो। तो ये चंद मसाइल थे ज़कात के जो हमें समझना ज़रूरी है, और भी बहुत सारे हर एक के अपने अपने अलग अलग मसाइल होते हैं, वो उलमा से, मुफ्तियान किराम से पूछ लेना चाहिए और अमल करना चाहिए। अब हम एक बात और ये समझने की है कि ये जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, एक कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तो इसमें हमारे से कुछ गलतियां भी हो रही हैं, उन गलतियों की तरफ निशानदेही करना ज़रूरी समझता। क्या गलतियां हो रही? एक है बिला वजह खौफ में मुब्तला हो जा रहे, बिला वजह डर और खौफ में बैठे जगह आदमी सोचते जा रहा, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, अब मर दूंगी जब मर दूंगी, अब मर दूंगी जब मर दूंगी, मेरे को कब आता की, मेरे घर वालों को कब आता की, क्या होता की क्या नहीं की, क्या होता की क्या नहीं की। ये डर में इंसान आधा मर जा रहा। तो जरा डर से बाहर निकलो। 2 चीजें याद रखो, एक जुमला बोलता हूँ, जरा याद रखने की कोशिश करिए। एहतियात के नाम पे डरते रहना, हद से ज्यादा डर बिठा लेना दिल में, यह भी गलत है। और अल्लाह पे तवक्कुल के नाम पे, अल्लाह मालिक के नाम पे बेइख्तियाती करना, यह भी गलत है। डिस्टेंस नहीं रख रहे, मुसाफा नको करो बोल तो बड़े उससे आगे मुसाफा कर रहे, अरे भाई नको करो भाई मुसाफा बोल तो भीड़ आगे करते मुसाफा। अब वो अजीब व गरीब सिचुएशन बन जा रही हो, उन्हें हाथ आगे बढ़ा रहा, अपन रोक लेना चाह रहे, समझ में नहीं आ रहा, रोको नको रोको बोले, नको करो ना मुसाफा, खाली ऐसा कर लो बस, सलाम अलैकुम, पहले दुआ में दूर रहो, खुश रहो, आप भी खुश मैं भी खुश, मेरी बीमारी आपको नहीं लगना, आपकी बीमारी मेरे को नहीं लगना। अब एक सवाल यहाँ पर है, बीमारी लगती क्या? हदीस में इस तरह की बातें मिलती है, ला अदवा वला दिया, एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती, बल्कि एक हदीस में ऐसा है। और एक हदीस में आया कि कोढ़ की बीमारी वाले से भागो, जहाँ ताउन फैल गया वहां पर मत जाओ, और जहाँ पर ताउन फैल गया वहां से तुम दूसरी जगह जाके मत रहो, यहाँ की बीमारी वहां ना को ले जाओ, कोई सेहतमंद है तो जाके खुद को बीमार मत करो। तो बीमारी बुनियादी तौर पर एक की बीमारी, 5 बीमारियां ऐसी होती जो एक की बीमारी दूसरे को लगती, लेकिन जमाने जाहिलियत में ऐसा तस्वुर था कि अल्लाह की इरादे के बगैर भी लगती, अल्लाह नहीं चाह रहा किसी को बीमार करना तो भी बीमारी लग जाती, ऐसा रहा था। उससे हदीस में मना है कि तुम ये सोच रहे कि अल्लाह नहीं चाहे तो भी लग जाती, जो भी बीमारी लगती वो अल्लाह के इरादे से लगती, अल्लाह चाहे तो लगती। तो अल्लाह चाह रहे नहीं चाह रहे आपको इसका इल्म नहीं है, अल्लाह क्या चाह रहे, आपको एहतियात करवाना चाह रहे, जिस्मानी बीमारियों से भी एहतियात करवाना चाह रहे, रूहानी बीमारियों से, गुनाहों से भी एहतियात करवाना चाह रहे।
तो एहतियात करो। एहतियात करने में अपना भला है तो एहतियात करो, जहां तक हो सके एहतियात करने की कोशिश करो। अब मास्क पहनना नहीं पहनना, जिसको पहनना दिल बोले उन्होंने पहनो, जिसको नहीं पहनना दिल बोला ना को पहनो, लेकिन जरा हाथ में जरा रुमाल दस्ती लेकर आओ। छींक भी गई तो रुमाल में छींक लो, दस्ती में छींक लो, नाक वा गई तो जरा उससे छींक लो। कहीं बाजार में जा रहे तो थोड़ा ढांप के रखो। इससे क्या होता है, अब हो रहा क्या, बात जनों को मास्क जमता नहीं, फिर भी पाबंदी एहतियात बोल के पहन रहे, वो दम अंदर ही उठ जा रहा। फिर वो मास्क कैसा लगाना है वो भी नहीं मालूम, एक ही मास्क को पूरा दिन भर घस रहे। वो लगाने का रहता है 1 से 2-3 घंटे बस, वो दिन भर वही मास्क को घस रहे, उसमें कीड़े पैदा हो जा रहे हैं, अपने जाके लंग्स पे असर कर रहा। वो उसके अंदर एक अलग बैक्टीरिया है, अपनी मुंह की बैड स्मेल अपने को जा रही, ऑक्सीजन मिल रहा ही नहीं, जो अपनी गंदी हवा जो बाहर निकलती वही अंदर चली आ रही, बस उससे भी नुकसान हो रहा। तो एहतियात करो लेकिन जरा लिमिट में रहेगा। ऐसा नहीं कि दम घुट रहा तो भी दबा के टाइट बन के रखे हुए, निकलना नहीं, इसकी वायरस आना नहीं जाना नहीं बोल के दबा के बन के रखे हुए, उतना भी ज्यादा वही बोल रहा हूं, एहतियात के नाम पे जरा कम अकली का मुजाहरा मत करो, सोच समझ के एहतियात करो, अकल का भी जरा इस्तेमाल करो, और तवक्कुल के नाम पे बेएहतियाती भी मत करो। दोनों चीजें ये जरा समझे तो समझ में आती है, ऐसा आमतौर पर एकदम नहीं समझ में आती, थोड़ा डीपली बातें हैं, थोड़ा जिसके लिए कॉमन है उसके लिए कॉमन है, जिसको नहीं समझ में आती है ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, ऐसा भी बोल रहे हैं, लगती भी बोल रहे हैं, नहीं लगती भी बोल रहे हैं, एहतियात करो भी बोल रहे हैं, अल्लाह पे भरोसा करो भी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रही जैसा दिखता, मगर जरा सोचे बैठ के तमीज से तो इंशाल्लाह समझ में आ जाती है। अल्लाह करे कि हम सबको समझ में आए। तो और एक गलती क्या हो रही, सोशल मीडिया पे मौत की खबर, इन्हों मर गए उन्हों मर गए, इंतहाई अफसोस के साथ में ये इत्तला दी जाती है कि फला और फला इंतकाल हो गए। वो ग्रुप के 250 मेंबर आ रहते, उसमें से खाली 3 जने पहचानते, बाकी कोई पहचानता नहीं, लेकिन पूरे के पूरे डर जा रहे, अरे क्या हो गया गए। खामखा क्या जरूरत है भी आपको फैलाने की। नियर डियर जो है आप उनको इत्तला कर दो, भाई साहब, आपके भाई साहब का, आपके वालिद साहब का, आपके बेटे साहब, जो भी है नियर डियर, खालू फालू मामू चचा मुमानी जो भी है, उनको आप बोल दो कि जनाजे में शरीक होना चाहे तो शरीक हो जाए। ग्रुप में डाल के कौन सा सवाब का काम हो रहा है। ऐसा कहीं हदीस में आपने पढ़ा है क्या, कहीं सुना है आपने कि अगर एक मौत की इत्तला किसी को दे देंगे तो अल्लाह ताला रमजान मुबारक में 70 नेकियों का सवाब देंगे, ऐसा कहीं सुना आपने? क्या वजह है बिला वजह के मौत की खबरें फैलाते चले यार, क्या फायदा हो रहा है इससे? फर्जा फर्जी से आगे भाई उन्होंने नहीं, उन्होंने पहचानते नहीं पहचानते, अरे पहचानो जी पहचानो, उन्होंने अरे कौन भाई, अरे उन्होंने पहचानो, उन्होंने वहां रहते थे नहीं, वो चिच्चा के सामने कौन की क्या नहीं की ना ताल्लुक है ना, खाम होगा आके मौत की खबर सुना दी, इन्हें बेचारा घबराहट का शिकार होता। और खास तौर पे नौजवानों से गुजारिश है, अपने घरों में बूढ़े माँ बाप के सामने ऐसी मौत की खबरें मत सुनाओ। अगर से कोई करीबी रिश्तेदार फौत हो गया होगा, जान दो या बीमारी जाने के बाद सुना लो, अभी मत सुनाओ, खामोश बैठ जाओ, अपने बड़ों की फिक्र करो, अपने बड़ों की सेहत की हिफाजत करो। यह साइकोलॉजिकल वार है, एक बीमारी तो एक साजिश के तौर पर फैलाई गई है, अब उससे एहतियात तो करना है। ये शयातीन इंस जो है, इन्होंने इस बीमारी को जो है फैलाया है बाज़ाब्ता तौर पर, ताकि दुनिया के अंदर इनकी मेजॉरिटी कम हो और माइनॉरिटी जो है वो पावर में आए, और एक पूरी वर्ल्ड की हुकूमत उनके हाथ में, पूरी हर चीज उनके कंट्रोल में आ जाए। ये एक बड़े मकासद है उसके पीछे, और अल्लाह ने इन शयातीन को ढील दी है। जिस तरह अल्लाह आखिरी दौर में दज्जाल को ढील देगा, ये शयातीन इनको भी अल्लाह ढील दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह के फैसले के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं, अल्लाह ने भी इनको ढील दी है ताकि लोग सुधरें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो एहतियात करो, मौत की खबर खामोखा मत फैलाओ। कोई ग्रुप में अगर डालता है तो उसको बोलो भाई अल्लाह के वास्ते मत डालो, कोई सवाब का काम नहीं है। खोलते कि साथी इन्हें मर गया, उन्हें मर गया, उन्हें होगा, वो किसी और बीमारी से मर रहा, उसको ले आकर डाल रहे हैं कोरोना में, किसी भी बीमारी से मर रहे हैं, हर एक को ले आकर कोरोना। पूरे बीमारियां चले गए एक तरफ, बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, सब चलेगा, एक ही बस इसका भी इंतकाल होता क्या। तो ऐसा मौत की खबरें फैलाने से कोई सवाब का काम नहीं है, नहीं फैलाए तो शायद सवाब मिल जाएगा,
किसी को खौफ से, घबराहट से बचाने का। तो इसलिए जो है ज़रा एहतियात करो, इसमें फैलाने में, मौत की खबरें फैलाने करने में ज़रा एहतियात करने की गुजारिश है। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता है, बीमारी पहुंचती है, अल्लाह के अलावा कोई उसको दूर नहीं कर सकता। तो अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। बीमार मोए अल्लाह ही शिफा देने वाले हैं। अपने आमाल की तरफ देखो, अपने आमाल की तरफ देखो। अल्लाह ने हमको जो नेमतें दी हैं उन नेमतों पर शुक्र अदा करो। बहुत नेमतें दी अल्लाह ने हमको। हम खाली गैस सिलेंडर महंगा हो जा रहा, गैस सिलेंडर महंगा हो जा रहा, गैस सिलेंडर महंगा हो जा रहा, पहले इतना था, अब उतना हो गया, अब 900 हो गया, अब 1000 हो गया, बल्कि रोते रोते रहे। अब ऑक्सीजन की कितनी कीमत है? एक सिलेंडर 150 लीटर का 20,000 25,000 में मिल रहा, वो भी मारा मारा करी सर फोड़ी करे तो मिल रहा, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा। तो अपनी एक एक सांस की नेमत की कदर करो। अल्लाह ने जो सेहत की अपने अंदर नेमतों को जांचो और करो, और करके अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करोगे, अल्लाह ताला ज़रूर नेमतों में इजाफा फरमाएंगे। तो शुक्र अदा करो, इससे इंसान के अंदर चुस्ती आती है, सेहत में इजाफा होता है। इसी तरह सदका खैरात करते रहो, रोज़ाना सदका खैरात करते रहो। सदका करने से इंसान की विल पावर बढ़ती है, इंसान के अंदर से खौफ निकलता है, इंसान की बलाएं और वबाएं टलती हैं सदका करने से। सदका रोज़ जो अपने से हो सकता है वो करो। इसी तरह इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि जो कौम इस्तिग़फ़ार करते रहती है अल्लाह उनको अज़ाब में मुब्तला नहीं करता। और इसी तरह गुनाहों से बचो। अब वजीफे पूछ रहे हैं, मुझे साहब ये वजीफा क्या है, मुझे साहब वो वजीफा क्या है? वजीफे करो भाई, इसमें कोई शिकल नहीं है। 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये एक वजीफा है, अच्छा वजीफा है, करो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील यानी अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन कारसाज़ है, ये एक वजीफा है, करो। लेकिन ये वजीफा करके खामोश बैठ जाने का नहीं है। वजीफा भी करो, एहतियात भी करो और गुनाहों से बचो। सबसे बड़ा वजीफा गुनाहों से बचना है। अब वजीफे कर लेना, नमाज़ पढ़ लेना, सलात तस्बीह पढ़ लेना बहुत आसान हो गया। मस्जिद में ठंडी एसी में बैठ के या घर में एसी में बैठ के वजीफे कर लेना बहुत आसान है। गुनाह का जब दिल बोल रहा उस वक्त में गुनाह से बचना ये जरा मुश्किल। तो गुनाह से बचो। और अल्लाह ताला गुनाह उमूमी अज़ाब कब भेजते? हदीस मुबारका में आता है मा मिन कौमिन युअमलु फीहिम बिल मआसी सुम्मा यक़दिरून अला अन युग़य्यिरू सुम्मा ला युग़य्यिरू इल्ला अन यअम्महुमुल्लाहु बिइक़ाब। कोई कौम जिसमें गुनाह हो रहे हों, सीना तान कर गुनाह हो रहे हों, खुलेआम गुनाह हो रहे, और उस गुनाह को रोकने की कुदरत है, रोक सकते, बोल सकते उसको, भाई मेरे प्यारे भाई नको करो, गाना नको लगाओ, गाली नको दियो, नमाजा नको छोड़ो, रोजा रखो मेरे भाई, ऐसा गाली गलौज मत करो भाई, जुल्म मत करो भाई, किसी का पैसा मत हड़पो भाई, बोल सकते ना? बोल सकती है वो कौम, और उसके बावजूद भी नहीं बोल रही है, नहीं रोक रही है। अल्लाह पूरी कौम को, गुनाहगारों को भी, नेकोकारों को, सबको अल्लाह अज़ाब में मुब्तला कर देंगे। फिर अल्लाह ताला हस्बे नीयत, हस्बे आमाल क़यामत में उठाएंगे। गुनाहों का अलग होगा, नेकोकारों का अलग होगा। लेकिन जब दुनिया में अज़ाब आएगा, नेकों को भी, बुरों को, सबको लपेट में ले लेता है। तो गुनाहों से बचो, सबसे बड़ा वजीफा है, और गुनाहों से रोको। नहीं अनिल मुनकर बोलते, जो कौम नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना छोड़ देती है, अल्लाह उनमें बीमारियों को फैला देते, अज़ाबात को फैला देते हैं। तो इसका जो है ज़रा ख्याल रखें। और आखिरी बात, वक्त हो गया है कि खिदमत खल्क़ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। खिदमत खल्क़ में, लोगों की खिदमत में, कोई बीमार हो जाए उसके लिए सिलेंडर का इंतज़ाम, ऑक्सीजन का इंतज़ाम, जो अपने से बस हो सकता है, मेडिसिन का इंतज़ाम, पैसों के ज़रिए से या दवाओं के ज़रिए से या कोई खिदमत के ज़रिए से या किसी डॉक्टर का पता देने के ज़रिए से या बेहतरीन मशवरे के ज़रिए से उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो। खिदमत खल्क़, जान दो भाई अपन नहीं जाना भाई, कुछ अपना नहीं, ये इस्लाम, ये ईमान वाले की शान नहीं। इस्लाम के दायरे में रह के करो, मगर खिदमत खल्क़ वो इंसानियत के नाम पे, इंसानियत के नाम पे नहीं, इस्लाम के नाम पे करो। सीधी सीधी बात, इस्लाम जैसा बोल रहा खिदमत वैसा करो। गैर मुस्लिमा करना है करो, इस्लाम के नाम पे ही करो, इस्लाम के तौर तरीके पे करो। खिदमत करो बोलते हो, गैर मुस्लिमों के जाके अर्थी को उठा रहे, उनका भी अंतिम संस्कार कर रहे, लकड़ियां डाल के, नाजायज है भाई। आप अगर करना है ले आके खड़े में खोद के डाल दो उसको। अगर रस्म रिवाजा करना है तो उनको कर लो, बोलो उनके में है ना, उनके भी तंजीमा है, उनके भी बहुत सारे हैं, उनको कर लो बोलो।
आपको क्या जरूरत है उनके तरीके पे जाके करने की? आप में उनमें फर्क क्या हो गया? फिर इस्लाम एक तरफ अल्लाह की इबादत और वहदानियत और शिर्क से बरात का इजहार करता है, वहीं अपने मानने वालों को यह सिखाता है कि लोगों की खिदमत करो, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करके नहीं, गैर कौमों के रस्म और रिवाज को अख्तियार करके नहीं। करो खिदमत दूसरों की। मसाजिद के अतराफ व अकनाफ में कोई हॉल है या कोई शादी खाना है, वहां पर कोई सेंटर डालना चाहे डालो। मस्जिदों के अंदर मत करो। मस्जिदों को पाकी सफाई का अख्तियार करने का हुक्म, मस्जिदों को पाक साफ रखने का हुक्म दिया गया, लेकिन मस्जिद से ये पैगाम जाना चाहिए कि खिदमत खल्क का पैगाम। मस्जिदों के ताबे रहकर बाजू कोई सेंटर है, जैसे हमारी मस्जिद में बाजू सेंटर है तो सेंटर में करो। इस तरह कोई हॉल है, उस हॉल में करो, वहां पर करने की कोशिश करो। अब मस्जिदों में करेंगे, फिर वहां पर बोलेंगे मौलवी साहब आप उसको जाके देखो, इसको जाके देखो। भाई मस्जिदों में मत करो, मस्जिदों को पाक साफ रखो। मस्जिदें नमाज के लिए बनाई गई है। फुकहा ने यहाँ तक लिखा है कि मस्जिद के अंदर बगैर किसी शदीद हुजूर के जनाजे को भी मत रखो। जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर पढ़ाया करते थे, एक आध वाक़े के अलावा हमेशा बाहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे जनाजा। मस्जिद को गंदगी होने का अंदेशा। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते नहीं वो एक गैर कौम को पैगाम जाता, गैर कौम को पैगाम दियो, आप अपने अमल से दियो। कुर्ता पैजामा टोपी पहन के खिदमत करो उनकी। हम मस्जिद को बनाने की जाओ, वैसा बोल तो अपने घर में रख लेते आप कोरोना के मरीज को, दीवान खाने में रख लो घर में। फिर मस्जिद में नमाजियों की जगह है, पाक साफ रहने की जगह है, यहाँ पर हर कोई आते हैं नमाज के लिए। इसको भी जो है आप इंसानियत ये ह्यूमनिज्म है, ये ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म और इस्लाम में बहुत बड़ा फर्क है। ह्यूमनिज्म मजहब को छोड़कर इंसानियत की खिदमत करता है, इस्लाम पे बाकी रखते हुए इंसानियत की खिदमत करता है। बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। फर्क को समझने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।